अपराधी के साथ मुठभेड़ भी हुई है। उसी कड़ी में लगातार चेकिंग करते हुए कल रात भी हमारा जनपद का सभी अधिकारी रोड पे चेकिंग में, तो मैंने निर्देश दिया था कल रात भी चेकिंग करने के लिए, रात 1 बजे के बाद चेकिंग करने के लिए जनपद में, क्यों हम टाइम बदल के करेंगे। तो छोटी मोटी घटना रात के भी जो हाईवे पर रोडों पर या थोड़ा छोटी मोटी लूट रात का टाइम और जगह पुरानी टाइम ऑटो वाला का सब करते हैं, इस तरह को हुआ था। अब इसको रोकने के लिए कल भी अभियान चल रहा था और साथ साथ हमारा जनपद में कई इनामी अपराधी भी की काम चल रहा था। हमारा एसपी क्राइम टीम, स्वाट टीम, एसपी क्राइम का स्वाट टीम, एसओजी टीम और एसपी सिटी का एसओजी टीम, सब लोग उस पर भी सब रिवार्ड टीमों से भी काम कर रहा था। कल हम लोग की इनपुट मिली, कुछ इनामी अपराधी जनपद में आग में थोड़ा से मूवमेंट इधर दिखाई पड़ रहा है, मुखबिर के माध्यम से मिला था। उसका हमको और सख्ती से कड़ी से हर जगह बैरियर लगा दिया हमने। आज बैरियर ला के सब जगह चेकिंग, कहीं भी टकराव हो सकता है। इसी के कड़ी पर हम लोग लगातार चेकिंग कर रहा था। कल रात अचानक पुलिस चेकिंग कर रहा था। उस समय पहले एक सूचना मिली कंट्रोल रूम के माध्यम से, और एक जगह यहाँ पे बदवन थाना क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल में 2 लोग पुलिस रुकने के लिए प्रयास की थी। उन लोग प्रयास करने के समय उन लोग पुलिस के बैरिकेड तोड़ के आगे भागने की कोशिश कर, और पुलिस टीम भी आगे पीछे पीछे भागा। और पुलिस टीम पीछे भागने के समय वो बाद में अधिकारी लोग भी क्षेत्र में भ्रमण में था, और अधिकारी लोग भ्रमण के समय उसमें सूचना मिलती, सभी लोग कंट्रोल सूचना मिलती, सभी लोग अधिकारी भी अपना वो जो सूचना मिलती पीछे पड़ने की कोशिश किया। और वहाँ आगे जाने के बाद अपराधी लोग वहाँ पर रात कट्टे मारते ही था। उसका फायदा उठा के उन लोग रोड पर चल रहे थे, और पुलिस दूसरा टीम को वगैरह देखी, गाड़ी पुलिस लाइन चारों तरफ घूम रहा था, साइरन मोटर बजा के आ रहा था। उसके देखते हुए उन लोग का दौड़ा के वो लोग गाड़ी से फिसल गया। उस फिसलने के बाद गिरने के बाद उन लोग भागने की कोशिश किया, भागते समय फायरिंग करके भागा इन लोग। और वहाँ का जो भी परिस्थिति उसका आड़ लेके पेड़ और दीवार वगैरह का आड़ ले लेके उन लोग फायरिंग करके जा रहा था। हमारा टीम भी सुधरते वहाँ पर देखते हुए तुरंत हमारा टीम भी वो अपराधी फायरिंग कर रहा था। इसके देखते हुए पुलिस टीम भी अपना तैयारी के साथ वो भी अपना बाइक बीपी जैकेट वगैरह सब टीम लगा के उन लोग भी उनके पीछे पड़ने की कोशिश किया गाड़ी से उतर के। उस समय फायरिंग लगातार चली, लगभग 30-35 मिनट 40 मिनट के आसपास लगभग चली फायरिंग लगातार, इधर उधर दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग होने के बाद, फायरिंग बंद होने के बाद पता चला वहाँ पे एक आदमी गिर पड़ा है घायल अवस्था पे, और साथ साथ हमारा पुलिस कर्मचारी भी कुछ लोग का बाद में पता चला घायल हुआ, उनके भी हल्की फुल्की चोट पड़ी। और तुरंत हमने जो घायल अवस्था में गिर पड़ा था वो क्रिमिनल है, उसका हमारी टीम वालों ने पहचान लिया था। वो हमारा पहले ही हमारे DCRP रिकॉर्ड्स में है। वो एक आदमी तो वो राकेश पुत्र जयपाल निवासी इधर दुजाना बादलपुर थाना का है। उनका पहचान हुआ था, हमारा एक अंदाजा लगा था, वो उसी तरह का लगा। उसके आधार पर हम लोगों ने पहचान लिया, और उसके बाद तुरंत उनका फर्स्ट एड करा था, तुरंत हॉस्पिटल के लिए पहुंचा। उनका जान पहचाने के लिए हमारा जो नियम अनुसार हमने कार्य किया, हॉस्पिटल नजदीक हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ हॉस्पिटल में देखिए थोड़ा टाइम इलाज भी हुआ। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मृत्यु घोषित हो गया, और उसके बाद हमारे पूरी टीम मौके पर जांच किया वहाँ पर आसपास में। वहाँ पर कई राउंड वहाँ पर पिस्टल गिर पड़ी थी, और कई 9mm का कई तरीके टोका भी मिली थी वहाँ मौके पर, और हमारा पुलिस पर भी फायरिंग हुई, सब कई राउंड फायरिंग हुई थी। और ये घटना मधुबन गाँव सुनते दूसरा थाना क्षेत्र में भी हमको सूचना मिली थी, इंदिरापुरम पे भी, वहाँ पे भी इस तरह का अपराधी वहाँ पे भी कोई बैरियर तोड़ के भाग इस तरह सूचना मिला। बाद में वहाँ पे भी टीम हमारे एसपी क्राइम मैडम और सीओ इंदिरापुरम उनके टीम वहाँ पे उन लोग भी लगातार चेकिंग कर रहा। आज एसपी क्राइम का भी मैंने कहा था, उनका टीम के साथ चेकिंग कराई। हमारा अल्टरनेटिव एसपी क्राइम मैडम उनकी टीम भी रोड पर रात में चेकिंग के लिए निकल जाती थी। इन लोग आज कल रात निकला था, और साथ में मुखबिर की सूचना भी था। उसके आधार पर इंदिरापुरम में वहाँ पे केरावली पुल के पास वहाँ पे पुलिस टीम लगातार वहाँ पे भी भ्रमण था, सीओ इंदिरापुरम, SHO इंदिरापुरम सभी लोग टीम था। वहाँ पे भी देखते समय वहाँ पे भी एक अपराधी इसी तरह के वहाँ 2 लोग मोटरसाइकिल में पुलिस का बैरिकेड तोड़ कर भाग रहा था। वो भी देखते हुए दूसरा अपोजिट साइड से दूसरा रोड से SHO इंदिरापुरम, सीओ इंदिरापुरम गाड़ी आई थी, उसके देखते हम लोग मोड़ने की कोशिश किया। पलट का मोड़ के जाते समय हम लोग वहाँ पे तो केरावली के पास आप लोग जानते हैं बहुत जंगल है, वहाँ पे जंगल है, नदी के किनारा है, सब चीज़ नहर है, ये सब चीज़ है। उसको हम लोग फायदा उठा आगे भाग रहा था। वहाँ पर भी वहाँ रात का टाइम था, वहाँ कोई तार पड़ी थी, उसके लेके वो गाड़ी फंस गया था, वो गाड़ी से गिर गया था। लोग गिरने के बाद हम लोग आगे भागना सफल हुआ। वो जब भागते तुरंत फायरिंग करने की कोशिश की, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की थी, वो भी पुलिस को भी किया लगातार। वहाँ आगे जाके कंडक्ट बिल्डिंग में
वहाँ से चुप किया तो हमारे पास चार्ज स्टेट के माध्यम से हम लगातार कॉम्बिंग करना चाहता पुलिस स्पॉट नासिक पहुँचे तो फायरिंग करना लगातार शुरू कर दिया। वो लगातार कई राउंड फायरिंग करना शुरू किया अपराधी, और पुलिस भी अपना जान बचाने के चक्कर से वार्निंग भी दिया है, आप सरेंडर हो जाए, पुलिस वाला हम लोग है। फिर उन्होंने माने नहीं, फायरिंग किया, और फायरिंग रेंज में जाते हैं कई राउंड फायरिंग होने पर वहाँ पर भी आधा घंटे के आसपास फायरिंग हुई, और बाद में फायरिंग के शांत होने के बाद पुलिस ने देखा टास्क के माध्यम से एक आदमी गिर पड़ा था, उनके घायल अवस्था में, और कुछ अधिकारी लोग का बीपी जैकेट पे उनका आवाज़ आई, कुछ लगी, बाद में पता चला उस पर निशान लगी थी, उस पर भी बुलेट के निशान लगी थी बीपी जैकेट पे भी। और वहाँ पे उनके भी देखा, वहाँ पे एक आदमी गिर पड़ा था, उसका तुरंत फर्स्ट एड कराते हुए तुरंत उनका खून रुकने के लिए कोशिश करके तुरंत हॉस्पिटल उनके भी एमएमएच के लिए रवाना किया था इलाज करने के लिए। साथ साथ हमारा घायल कर्मचारी के भी रवाना साथ साथ रवाना किया, वो भी आके हॉस्पिटल में दिया था, वहाँ पे इलाज तुरंत उनका भी मृत डॉक्टर साहब ने घोषित कर दिया था। बाद में वहाँ पे जो इंदिरापुरम में देखा, वहाँ पे एक साथी अपराधी पहचान में आया, वहाँ पे भी वहाँ पे हमारा क्राइम ब्रांच टीम पहले भी डीसीआर की मतलब हमारे पास फोटोज वगैरह है, उसी पे काम करता हूँ। वो आदमी पता चला अविनीश उर्फ बिल्लू दुजाना, बिल्लू गैंगस्टर बोलते हैं उनका, बिल्लू गैंगस्टर पुत्र जगदीश निवासी दुजाना बादलपुर थाना चतर का, उसके पहचान हुआ। और ये दोनों अपराधी हमारा जनपद से रिवार्ड पहले भी हुआ है, 1 लाख इनाम बिल्लू दुजाना का ऊपर 1 लाख इनाम हमारे एडीसी साहब ने करा के रखा था, और राकेश के भी 15,000 का इनाम था हमारा। अभी आप लोग को मालूम है जो वेव सिटी में पिछले 25 दिन पहले 30 दिन पहले एक डबल मर्डर हुआ था, संसदी केस हुआ था, वहाँ कई राउंड गोली चली थी वहाँ मौके पर, उस पर 2 लोग मर गया था, वहाँ में डेथ हो गया था। उस केस में FIR दर्ज हुआ, नामजद FIR का, ये उस पर दोनों वांछित था। और इसके अलावा ये दोनों अपराधी के बारे में आप लोग पहले भी पुराना लोग आप जानते होंगे, यहाँ पर चर्चित एक कांड था मदन स्वीट के ऊपर, यानी उनका दुकान में जाके सीधे फायरिंग किया, डायरेक्ट सीधे फायरिंग किया, उनका गला के ऊपर सीधे फायर किया था, उसको उनकी जान बच गया था। उसके बाद फायर करने के बाद उनका फोन का माध्यम से चिट्ठी भेज के रंगदारी पैसा मांगा था, उनका गुंडा टैक्स मांगा था। इस तरह का यहाँ पे आदंक था इनका। ये दोनों अपराधी साथ साथ मिलकर कई लोगों के ऊपर हमला कर चुके हैं, खासतौर से NCR रीजन में, नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली रीजन में इनके ऊपर कई मुकदमा है। जो बिल्लू के ऊपर 25 मुकदमा है, उसको आप देखेंगे, डकैती भी है, लूटपाट भी है, साथ साथ कई लोग को रंगदारी मांगने के भी इनके ऊपर मुकदमा है, कई बिजनेसमैन का धमकाना है, और डायरेक्ट किसी की देखते हुए किसी के पैसा देने के इनकार करते हैं, उनको ऊपर फायरिंग कराना है, आदमी बेच के शूटर्स बेच के फायरिंग कराना है, इस तरह काम भी ये करते थे इन लोग दोनों लोग। और साथ साथ किसी के ऊपर गोली तुरंत चलाते, वो भी 1 राउंड नहीं चलते, कई राउंड चलाते, एकदम 10 कभी घटना करते तो इन लोग के साथ तो कम से कम 20-25 राउंड फायरिंग होना है, 1-2 राउंड फायरिंग नहीं करते। इस तरह दुर्दान अपराधी थे लोग। सर एक सवाल ये है कि ये दोनों बिल्लू और राकेश, क्या अनिल दुजाना गैंग से इनका कोई कनेक्शन था? और जो ये रात ये डाउन हुआ है, इसके अंदर जो दोनों के साथ एक साथी थे, क्या पुलिस उनको पकड़ पाई? ये दोनों लोग पहले इनिशियली इन लोग का अनिल दुजाना गैंग के साथ इन लोग पहले भी शामिल थे शुरुआत में, बाद में इन लोग का अपना गैंग अलग अलग हो गए थे लोग, ये दोनों के बीच में बाद में कुछ मुठभेड़ हुआ। बाकी इन लोगों के साथ भी कई क्रिमिनल्स इनके साथ भी रहते थे लोग, और वो जो रात का अंधेरे का फायदा उठा के चले गए, उनके भी हमारी टीम लगातार जारी कॉम्बिंग किया था, हम लोगों ने नहीं मिल पाया, फिर उनके भी हम लगातार बातचीत करके हम लोग उसके भी हम लोग काम कर रहे हैं। अब उनका बाकी गैंग मेंबर्स जो हमारा पुराना डोसियर है, उसी के आधार पर हम लोग उनके भी हम काम करेंगे। कौन? ये दोनों एक्चुअली ये तो लगातार एक साथ घूमता था। अभी आजकल जो घटना करने के बाद, डबल मर्डर होने के बाद, इन लोग एक्चुअली इन लोग का एक आजकल नया तरीका है, ये कभी मैक्सिमम आजकल इन लोग मोबाइल वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, वो अपना अपना अलग घूमते थे, घर वाले से भी संपर्क में नहीं रहते। अभी उनका बिल्लू का परिवार का पूरा हम लोगों ने जेल भेजा था कि उन लोग की जो डबल मर्डर में इन लोगों ने शरण देने में और योजना बनने में इन लोग भी कुछ एविडेंस आया था। जो पहले एक अपराधी हमने पकड़ा था अनिल, उन्होंने बताया था इनका परिवार से पहले से भी इन लोग का ये जो बिल्लू का पूरा शरण देना और साथ साथ जो पैसा लूटपाट का और रंगदारी का पैसा इन लोग सब इस्तेमाल करता, और साथ साथ ये डबल मर्डर में इनको दोनों के परिवार का रोल था। और इन लोग सर एक सवाल ये है सर कि जिस समय ये एनकाउंटर हुआ, क्या उस समय दोनों साथ में थे और इनकी दिशा ऐसे कैसे किस तरह? नहीं, ये इनका दोनों का अलग है, इन लोग दोनों अलग है। हम लोग के मुखबिर को सूचना था ये दोनों आज गाजियाबाद में आना वाला है, वो कौन किस तरह से माना मालूम नहीं, लेकिन हमारा टीम लगातार चारों तरफ चेकिंग हो रही है, रोजाना चेकिंग हो रही है। अब हम रोजाना हमको कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपराध मिल रहा है। इसी के इत्तेफाक में हमको दोनों एक साथ अलग अलग इलाका में मिला। सर डबल मर्डर में दोनों वांछित थे, उसके बावजूद गाजियाबाद है तो कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आए थे? हो सकता है, उसका हम लोग को तो पता है, उनसे इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता है इनका क्यों जो FIR दर्ज हुआ नाम जाता है उस परिवार का धमकाने के मोड़ पर, तो उनका परिवार FIR दर्ज करने के भी तैयार थे, इनका नाम लेने के भी
ये नहीं था, लोग तैयार नहीं था। जो घटना जब हुआ था, दोनों परिवार का सदस्य लोग जो मरा था, उन लोग इनका नाम तक लेने के तैयार नहीं था। वो इनके इतना खोफ थे लोग का। लेकिन सर राकेश का नाम पुलिस कर्मी है, उनका उपचार कहाँ कराया गया है और उनकी स्थिति इस समय क्या है? वो अभी थोड़ा ठीक है, हॉस्पिटल में सामान्य है, वैसे उनको कोई जान का खतरा नहीं, ठीक है, तो छोड़ दें। सर FIR में राकेश दुर्जाना तो है नहीं? राकेश का बाद में जो अनिल का पकड़ा था हम लोगों ने, बाकी हमारा अनिल को पकड़ते समय जो पहले एक आदमी जो परिवार लोग को जानकारी नहीं था, ये राकेश पहले भी कई घटना किया, कई घटना में इनका नाम आते नहीं था कि इनका राकेश पिछले 6-7 साल से घर से जुड़े नहीं रहते, कहीं ना कहीं इधर उधर क्रिमिनल के साथ जुड़े रहते, किसी को पता नहीं चलता। बाद में जो अनिल का हम लोगों ने गिरफ्तार किया, उस समय नाम उनका निकल पड़ा, समय 7 में डबल हाँ? वो टाइमिंग तो लगभग 3:30 बजे की बात है, उसका एग्जैक्ट टाइम ये मधुबन हाँ, दोनों में 3:30 से 4:30-5 बजे के बीच में दोनों को, इसको दोनों की जब पिस्टल हाँ? जो पिस्टल था 9mm का पिस्टल, 32 का पिस्टल, सब पिस्टल। सर गाजियाबाद पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी रही, लेकिन क्या रिवॉर्ड दिया जाएगा इस कामयाबी के बाद? इसका हमारा इस टीम के लिए हमारे एडीजी जोन सर ने 1 लाख रुपए इनाम का भी घोषित करने के लिए उन्होंने कहा था, ये टीम के लिए। बाकी सब शासन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सभी लोग हमारी टीम अच्छा मेहनत के इन लोग के लिए, रिवॉर्ड के लिए भेज सकते हैं। थैंक यू।